चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ x का मान निकालना है, तो 3 फैक्टर है, हमको गुना करना है, तो किसी 2 में गुना करेंगे। मैंने ये दोनों में गुना किया पहले, फिर उसको इससे गुना करेंगे। चलिए ये एक पंक्ति है और ये एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ है। ये पंक्ति दोनों स्तंभों में गुना करेगा। x में 1 से गुना होगा, x हो गया, फिर 1 में -2 से तो -2 ये हो गया। चलिए यही चीज इसमें गुना होगा, x में 0 से 0, 1 में -3 से -3 हो गया। ये 10 का 10 उतार दिए। फिर देखो ये x -2 और ये हो गया -3, इसको लिखे। अब देखिए एक पंक्ति है और ये एक स्तंभ है, तो ये पंक्ति इसमें गुना होगा। x -2 में x से गुना, तो x² -2x और प्लस -3 में 3 से गुना -9। अच्छा ये 0 क्या है? 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। इधर जो अवयव आया है कितना का है? ये 1/1 का है, इसलिए 0 भी हमको क्या लेना होगा? 0 मैट्रिक्स 1/1 का। और ये दोनों बराबर है, तो बराबर में क्या होता है? संगत अवयव बराबर करते हैं, ये इसके 0 के बराबर होगा। अब इसको द्विघात समीकरण से हल कर दीजिए। -b प्लस b² 4ac/2 है। b का मान कितना है? -2 प्लस b² -2 के स्क्वायर -4a1 है, c -9 है। अब माइनस क्या हो गया? प्लस 2 के स्क्वायर 4 9 चौका 36, कितना हो गया? ये 40 40 क्या होगा? 10 चौका 40, 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। तो मैं इसको 2√10 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 1 प्लस माइनस 10/2 2 से 2 कट गया और ये कहते हैं आंसर आ गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 23 का 1 x1 ये 3/3 का ही दिया है बराबर 0। x का मान ज्ञात करना है, तो 3 फैक्टर्स हैं, तीनों को गुना करना है। तो किसी 2 में पहले गुना करते हैं, पहले इस दोनों में हम गुना कर लेते हैं, जो आएगा उसको उससे गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। ये 1 में 1 से गुना 1, x में 2 से गुना 2x, 15 में 1 से गुना 15, ये हो गया। चलिए इसी से फिर सेकेंड स्तंभ में 1 में 3 से 3, x में 5 से 5x, 1 में 3 से 3। फिर इसमें करना है। चलिए नेक्स्ट 1 में 2 से 2, x में 1 से x, 1 में 2 से 2, इसको 10 का 10। चलिए देखिए 15 x 16 प्लस 2x, 3 3 6 प्लस 5x, 2 2 4 प्लस x, इसको 10 का 10। अब चलिए ये देखिए एक पंक्ति है और एक स्तंभ है, गुना करना है। इतना में 1 से 16 प्लस 2x प्लस इतना में 2 से, तो 5 6 दूना 12, 15 का 10x, इतना में x से, तो 4x प्लस x² बराबर 0। अब देखिए 0 कितना क्या लिखेंगे? ये जो 0 है ये क्या है? आपका 0 मैट्रिक्स है, और 0 मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर का लिखना है? तो जितना ऑर्डर का बराबर का इधर का है उतना ऑर्डर का लिखना होगा। ये 1/1 ऑर्डर का है, एक पंक्ति और एक स्तंभ है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 0 1/1 का ही लिखेंगे। यदि तुलना करना आसान हो तो क्या होगा? संगत, ये मान और ये मान क्या होगा? बराबर। और इसको मैं फैक्टर किया यहाँ से 28 है, 14 दूना का 28, 14 प्लस 2 में फैक्टर किया गया और हल कर लीजिए। x का मान -14 और -2 आएगा, आंसर लिख लीजिए। इसको आप लोग लिखिए। चलिए 22 का 1 और 2, जो 22 का बताया है उससे 22 का 1 2 बन जाएगा, 23 टोटल और 24 टोटल बन जाएगा। 22 का 3 अब हम बता रहे हैं। देखिए कुछ नहीं, आसान है। ये पंक्ति और स्तंभ में गुना हो गया, 4a प्लस 2b, आगे तो स्तंभ है नहीं, हो गया। फिर ये गुना होगा 3a माइनस b, ये 10 का 10 बराबर कर दिए। 4a प्लस 2b किसके बराबर? -4 के बराबर। 3a माइनस b किसके बराबर? 2 के बराबर। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा, a और b का मान निकल जाएगा। ओके
चलिए देखिए 22 के 5। x जो है एक संख्या नहीं है, x एक मैट्रिक्स है, x एक मैट्रिक्स है। यह इनटू होगा, एक यह मैट्रिक्स है, गुना करने के बाद इतना आएगा। तो x का मैट्रिक्स क्या होगा, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये ज्ञात करना है। तो जरा आप पहचानिए, पहले बताइए कि कितना ऑर्डर का है ये। 2/3 ऑर्डर का है, और ये भी कितना है 2/3 ऑर्डर का है। और आपको पढ़ाया जा चुका है, हमें x का ऑर्डर, x ये फर्स्ट का मुझे ऑर्डर मानना है, मैट्रिक्स मानना है, तो कितना ऑर्डर का होना चाहिए ये लिखते हैं। और ये कितना का है 2/3 का है, कितना आना चाहिए 2/3 आना चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ लिखे पोस्ट फैक्टर में, पहले नहीं दिया है, हमें आना क्या चाहिए 2/3 का। तो देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या भरना होगा 2, और ये क्या भर देगा यहाँ पर 2, यानी कि x 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानना है। एक बात कंफर्म हो गया, x जो होगा कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो 2/2 ऑर्डर का होगा। तो मानते हैं लेट x a b c d 2/2 का मान लिया। अब मेन प्रॉब्लम है कि मैट्रिक्स हम माने तो कितना ऑर्डर का माने, ये कितना ऑर्डर का माने, इस बात को हम इसी से ही निकाल सकते हैं। मुझे ऑर्डर मान चल गया तो हम मान सकते हैं 2/2 का। अब यहाँ रखिए मान x इंटू 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 4 6 कितना ऑर्डर का है ये 2/2 का। a b c d 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। चलिए तब पर नोट करिए और सुन करना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक ये पंक्ति सभी के बारी बारी से स्तंभों में गुना होगा और इनके संगत अवयव के गुणनफल का योग होता है। चलिए देखिए, a में 1 से a, b में 4 से 4b, ये हो गया। चलिए बगल में गुना करते हैं। 2 में a से 2a, b में 5 से 5b, फिर a में 3 से, b में 6 से 6b, ये हो गया। इससे भी गुना करते हैं। c में 1 से c, d में 4 से 4d, फिर c में 2 से 2c, d में 5 से 5d। चलिए फिर c में 3 से 3c, फिर d में 6 से 6d, -7 -8 -9 2 4 6 आ गया। अब देखिए, हमें a और हमें मान निकालना है a b c d। तो a b में समीकरण निकालना है, मान निकालना है। किसी दो समीकरण कर सकता है, समीकरण कितने दिए हैं 3, तो कोई दो समीकरण को लेके हम a का मान निकाल लेते हैं। a + 4b -7, 2a + 5b -8, इसे निकाल लेते हैं। a b का मान हल करेंगे, इसे नाम देते हैं 1
2। चलिए सी और डी का मान निकालना है। कितने समीकरण दिया हुआ है? 3, लेकिन हमें कितनी कर सकता है? 2 का ही, तो कोई 2 लेके हल कर सकते हैं। तो c + 4d 2 के बराबर और 2c + 5d समीकरण 3 और समीकरण 4। अब आपको क्या करना है, देखिए 1 और 2 को सॉल्व करिए फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 को सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आता है। a का मान आएगा सॉल्व करने के बाद, 1 और 2 को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद x का मान, a का मान आपका आएगा 1 और b का मान आएगा -2। 3 और 4 को सॉल्व करिए तो c का मान आएगा 2 और d का मान आएगा 0। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, a b c d का मान निकाल दीजिएगा। अब देखिए x बराबर क्या माने हैं? a b c d, इनके मानों को बैठा दीजिए। a का मान 1, b का मान -2, c का मान 2 और d का मान 0। चलिए देखिए 22 के 4 देखिए। अब हम सवाल पे हिंट्स करेंगे, अब बनाएंगे। तो a b c दिया है, d नहीं दिया है, तो d कोई संख्या नहीं है, d क्या है? मैट्रिक्स है। तो आसान चीज है, देखो तो CD - AB बराबर 0, तो CD बराबर क्या हो जाएगा? A × D। अब है C का मान दिया हुआ है ऑलरेडी, देखिए कितना दिया है 2 5 3 8। A का मान दिया है 2 - 1 3 4, अब B का दिया है 5 2 7 4। D हमको मानना है, कितना ऑर्डर का मानना है? इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। 5 × 10 -7, 4 -4, 5 3 15 7 4 28, 6 16, 3 0 43 22, 2 5 3 8। D एक मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर का मानना है? देखिए कितना है? 2/2 है। ये भी कितना है? 2/2 है। तो थोड़ा रफ करते हैं इधर। पहले कितना है? 2/2 का है, और D के बारे में नहीं पता, और हमें आना भी कितना चाहिए? 2/2 का आना चाहिए। देखो ये फर्स्ट कितना दिया है? 2/2। D का मैट्रिक्स नहीं पता है, कितना ऑर्डर का लेना है, और आना कितना चाहिए? 2/2 का। तो बस ये आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, ये 2 है तो यहाँ भी क्या होगा? 2, और ये खाली है तो यहाँ क्या बनाएगा? 2। यानी कि लेट हमें मैट्रिक्स मानना है, कितना ऑर्डर का मानना है? 2/2 का मानना है। तो मानिए A B C D, अब उसे बिठा दीजिए। 2 5 3 8 A B C D 3 0 43 22। इससे आप सॉल्व करें, इसे सॉल्व कर लें। इसके पहले जैसे बताए हैं 22 का, जैसे बताए इसके पहले जो सवाल बताए उस तरह का बनाना है, बना लीजिए। तो यहाँ निकालना है एक मैट्रिक्स, तो हम ए ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स मानेंगे? ए मैट्रिक्स जो मानेंगे कितना ऑर्डर का होगा? तो 3/2 है, ये नहीं पता था। कितना होना चाहिए? गुणनफल 3/3 होना चाहिए। तो ये 2 है तो ये 2 होगा, और 3 यहाँ होगा। यानी कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानना होगा। तो मैंने मान लिया A B C D E F। देखिए कितना है? ये 2/3 ऑर्डर का है, मैंने मान लिया। फिर इस सवाल को उतार दिए, यहाँ पर A का मान हमने जो माना है रख दिया, गुना किए हैं, गुणनफल आ गया। अब देखिए A का मान किसके बराबर है? यह A का मान किसके बराबर? 1 के बराबर है। तो A बराबर क्या हो गया? 1। फिर देखिए यहाँ पर 2A - D किसके बराबर? -1 के बराबर। -1 लिख दिए। A का मान मैंने यहाँ रखा, कितना हो जाएगा? 2 -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 + 1 3 हो गया। अब चलिए B का मान देखिए, B का मान कितना है? -2। B का मान -2 है, यही। अब देखिए यहाँ पर 2B - C -8 के बराबर, 2B - C -8 के बराबर।
बी का मान कितना आया है -2 रखिए, -4 + 8 बराबर ई। ई का मान कितना हो गया 4। सी का मान कितना हो गया -5, तो सी का मान हो गया -5। 2c - f -10 है, 2c - 10, सी का मान रखे -5 -10, ये -10 इधर आएगा तो +10 बराबर f। f का मान कितना हो गया 0। तो क्या माने थे a b c d e f, a b c d e f का मानों को रख दिया गया, ये f कैंसिल हो गया। क्योंकि इस पे होमवर्क है, इस टाइप के जो सवाल है मैं उधर देता हूँ, होमवर्क बनाइएगा। ये आपका होमवर्क है जो छोड़े हैं 22 का 3 4 5, फिर 25 26 27 28 29। यह एक जैसा है, यह एक टाइप जैसा है। तो पहले इतना बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।